गरीब को इतना गरीब बना दो, गरीब को इतना गरीब बना दो कि वो भगवान के मंदिर में भी जाकर के अमीर होने के सपने ना देखे। भगवान के मंदिर में भी अगर गरीब जाए तो वो 5 किलो अनाज के बारे में ही सोचे, मुफ्त का 5 किलो अनाज के बारे में ही सोचे, और उस 5 किलो अनाज के लिए ही वो नरेंद्र मोदी के लिए दुआ मांगे, प्रार्थना करे। 5 किलो अनाज मिलने को वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझे, अपना जीवन समझे, अपनी सफलता समझे। नरेंद्र मोदी पूरे देश को 5 किलो अनाज, अभी तो 80 करोड़ को कहते हैं, आगे चल करके 80 करोड़ अभी डिक्लेयर कर रहे हैं ना। अगर ये 2024 में अगर किसी भी तरह से अगर ये इमरजेंसी डिक्लेयर करके या धांधली करके जीत के या खुराफात करके जीत, अगर मतलब ये 24 के बाद भी रह गए, तब भारत में 80 करोड़ नहीं, 130 140 भारत की 99.9%, 0.01% बचेगी। 99.9% लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े दिखाई देंगे। मात्र 0.01% लोग अमीर अमीर अमीर, भारत दुनिया का सबसे अमीर, भारत में दुनिया के सबसे अमीर लोग ही रहेंगे। टॉप 5 में भारत ही रहेगा, टॉप 10 तक भारत ही रहेगा। दुनिया के अमीरों में टॉप 10 में टॉप 10 जो होंगे वो सिर्फ भारतीय होंगे। विकास और देश के मतलब 140 करोड़ अब अगर हो चुके हैं तो 130 करोड़ लोग कहते हैं, अब बढ़े हैं, अभी तो जनगणना नहीं हुई, तो जितने भी भारतीय बाकी हैं वो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े मिलेंगे। बस 2 ही प्रकार के लोग रह जाएंगे इस देश में। एक, दुनिया की 10 टॉप 10 में हर 10 के 10 भारतीय होंगे अमीर, और पूरे देश के हाथ में कटोरा होगा भीख मांगने के लिए 5 किलो अनाज की। यह मॉडल है नरेंद्र मोदी के विकास का। और अगर इस मॉडल पे मोदी मोदी का नारा लगाते हैं, मोदी मोदी आप चिल्लाओ या ना चिल्लाओ यार, आप मत नारा लगाओ, आप मत वोट दो, आएगा तो मोदी ही। वो आपके वोट से नहीं जीतता, वो इजराइल की स्पाईवेयर से जीतता है। इजराइल जो प्रभावित करते हैं चुनाव को, जो मैनिपुलेशन करते हैं, जो इजराइल में बैठ करके भी आपके वोटिंग मशीन में, ईवीएम में डेटा भर देते हैं, वो मोदी उससे जीतते हैं, आपके वोट से नहीं जीतते। फिर मोदी को कौन हराएगा? तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी सोच बनी रहनी चाहिए। तुम बस ये सोचते रहो कि तुम्हारे बगल में अगर रहीम है तो वो किस हालत में है। इससे हटकर मत सोचो। तुम कटोरा लेकर के 5 किलो अनाज के लिए लाइन में भले लगे रहो परिवार सहित, लेकिन तुम्हारा ध्यान इस बात पर रहे कि बगल में जो रहीम है ना, वो कटोरा लेकर के हमारी लाइन में खड़ा है कि नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है।
मेरे दोस्त, कहने का अर्थ यह है, आज जो कुछ लोग बड़ी आशा से इस बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे और उसके इस निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय बता रहे थे, उनके लिए आज का ये लाइव है कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये इसमें भी नरेंद्र मोदी की साजिश और चाल हो सकती है। वो सुप्रीम कोर्ट को भी प्रभावित करके ये कहलवा सकते हैं कि ठीक है, ऐसा करो, फिर लोगों को विश्वास जमेगा। जीतने के हमारे पास और भी तरीके हैं। चुनाव आयुक्त हम नहीं नियुक्त करेंगे, वो प्रक्रिया में चला जाए, जाने दो। और भी बहुत से तरीके हैं हमारे पास। तुम ऐसा करो, लोगों में विश्वास जगेगा, लोग आशा बनाएंगे, लोग सोचेंगे चलो अच्छा ठीक है। यह साजिश भी हो सकती है। सावधान। सिर्फ एक ये सुप्रीम कोर्ट का एक ये निर्णय कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। अगर इसके बाद और भी बहुत से निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है पारदर्शिता, चुनाव की पारदर्शिता के लिए, अगर चुनाव की ही बात आज करें तो बाकी तो देश बिकता चला जा रहा है, लोगों के हाथों में कटोरे आते जा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों के हाथों में नरेंद्र मोदी ने सीधे कटोरा थमा दिया, बाकी और लोगों के हाथ में भी धीरे धीरे थमा ही रहे हैं। तो ये गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अडानियों की तादाद भारत में बढ़ती जा रही है, और वो भी अडानियों की ही, जो बीच में भाई लगाते हैं उनकी ही। वो ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं ना, वो बीच वाले भाई ही। और गरीबों की तादाद इधर बढ़ती जा रही है। दूरी आगे चल करके न धर्म रहेगा, धर्म की बात ही छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान भी खत्म हो जाएगा। कोई नहीं लड़ाई लड़ेगा, सब मिलके लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके लड़ेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब नरेंद्र मोदी जॉर्ज खस्टम की तरह पूरे देश में डिक्लेयर कर देंगे कि मैं राजा हूं, तुम मेरी प्रजा। जाति का भेदभाव मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दो तरह के लोग होंगे, एक अमीर और एक गरीब। पूरी तरह से, बुरी तरह से एक गरीब और बुरी तरह से एक अमीर। दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम होगा अमीरों के लिए, लेकिन दुनिया के नक्शे पर भारत जाना जाएगा गरीबों के लिए, भिखारियों के लिए, भूखों के लिए। दोनों के बीच द्वंद्व होगा, युद्ध होगा, रोटी के लिए लड़ाइयां होंगी, भारत में अराजकता फैलेगी। लेकिन यह सब इतने जल्दी नहीं होगा। बहुत आराम से नरेंद्र मोदी 10-20 साल अभी और रहेंगे तो लूट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश को। ना ही इस देश का जमीर जागेगा, ना ही इस देश के लोगों में मैं कहा ना कि लोग 5 किलो अनाज के लिए मंदिर जाएंगे, तब भी ये नहीं कहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी ने हमें 5 किलो का भिखारी बना दिया। तब भी मंदिर में जाकर यही कहेंगे कि 5 किलो भगवान, 5 किलो इस महीने का अनाज तो दिलवा ही देना, और कुछ नहीं तो एक अगरबत्ती तो चढ़ा ही दूंगा।